मुफ़क्किर इस्लाम, मुफ़क्किर पाकिस्तान, हकीम उल उम्मत, शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आज रह के बहुत याद आए। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ख़ुदकुशी करेगी, जो शाख़े नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। आज वो आशियाना मगरबी जमहूरियत का, दज्जाली निज़ाम का न सिर्फ नापायदारी के बाद टूट कर गिर चुका है, तिनकों की तरह बिखर चुका है, बल्कि अपने अंदर एक ऐसा फसाना लेके आ गया है जो आने वाली नस्लें देखकर, इवन जानवर देखकर शर्मा जाएं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एप्स्टेन के वाक़े की, जेफरी एप्स्टेन की फ़ाइल्स की, जो 5.5 मिलियंस हैं, उसमें विजुअल्स भी हैं, उसमें ईमेल्स भी हैं, उसमें फ़ोटोज़ भी हैं। वो दास्तान जो मगरबी माशरत की, अखलाकियात की, जनादा लफ्ज़ मुक़द्दस है, मैं कहता हूँ एक गार्बेज उभरा है जिसने एक समंदर की सूरत इख्तियार कर ली है और पूरी दुनिया पर उसका ताफ़ुन, बदबू और गलाज़त फैल चुकी है। वो लोग जो इस्लाम के निज़ाम खिलाफत को, कम उम्र के निकाह को, इंसानी हुकूक को, इस्लाम पे वार करते थे, आज वो मोमबत्ती माफिया, वो लिबरल्स मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मास्क पहन लिए उन्होंने, बिलों में घुस गए चूहों की तरह। जिस औरत मार्च को एप्स्टेन फाइल में ये कहा गया फंडिंग होती थी, ब्लेस्मी लॉ के खिलाफ फंडिंग होती थी, अकीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ फंडिंग होती थी, ना जाने क्या से क्या होता था। अब वो सारे बाहर आए और हमसे बात करें, हमें भाषण देने वाले। जब हम कुरान की बात करते थे, हदीस मुक़द्दस की बात करते थे, सीरत की बात करते थे, तो हमारा तमस्खुर उड़ाया जाता था कि ये स्टोन एजिस की बात कर रहे हैं। बेहमदी ताला स्टोन एजिस ही सही, लेकिन उस मुआशरे के अंदर कम उम्र बच्ची से रेप की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। वहां पर औरतों का कलेजा नहीं चबाया जाता था, बच्चियों के नाजुक आज़ा के साथ खेला नहीं जाता था। वहां पे एक यहूदी की बेटी आती थी, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, चादर दे के बेटियां सबकी सांझी होती हैं। कुछ हया करो, शर्म करो, अब तो मान जाओ कि कुरान सच्चा है, हदीस सच्ची है, सीरत सच्ची है, निज़ाम सच्चा है। वो एप्स्टेन फाइल किसी बिगड़े हुए गिरोह का अलग थलग अखलाकी स्कैंडल ही नहीं है। ये उस गंदे बैनुल-अक़वामी निज़ाम का स्कैंडल है जिसमें हीरो बनाकर पेश किए जाने वाले किरदार दरअसल दरिंदे निकले हैं, जिनसे जानवर भी शर्माता है। ये उन बाअसर शख्सियात का स्कैंडल है जो एप्स्टेन और नाम नहाद सियासी इशराफिया के जराइम को जानते हुए बरसों खामोश रहे। ये उस जमहूरियत का स्कैंडल है जो जबर और मजबूरियत के बावजूद दौलत और मीडिया की ताकत से सबसे पस्त मखलूक को आला मनसब तक पहुंचाती रही। जी हाँ, ये उन जदीद मुनाफिकों का स्कैंडल है जो हमारे दरमियान रहते हैं, मगरिब को बुत बनाकर पूछते हैं और उसके गले सड़े नज़रियात को हमें निजाते वाहिद के तौर पर जानते थे। जी हाँ, ये उन चूहों का स्कैंडल है जो हमें अखलाक, इंसानियत, औरतों और बच्चों के हुकूक का दर्स देते हैं, मगर जिहाद, हुदूद और ताद्दुद अज़वाज जैसे शरई अहकाम पर एतराज़ करते हैं और इंसानियत के सबसे मुअज़्ज़ज़ करीम आका पर ज़ुबान दराज़ी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे सामने वो एक्सपोज की जाने वाली चीज़ है। जी हाँ, इल्हाद, एथीज़म, उसका बानी रिचर्ड डॉकिंस, ये भी एप्स्टेन फाइल का हिस्सा है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पर एतराज़ करते थे, वो भी उस गलाज़त नुमा, गटर नुमा, गंदे जजीरे में, जो दज्जाल का शैतानी जजीरा है, जो कुर्ब क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है, आज एथियों का बानी तुम्हारा बाप और दादा भी इस गुरों में शामिल हो गए। और ये भी उन दरिंदों और हैवानों के मज़हब यानी एथिक्स की दुनिया पर उसकी हैसियत आश्कार हो जाए। ये ह्यूमन राइट्स का चार्टर था, हुकूमत निस्वां का, फेमिनिज्म पे बात करता था, जितने भी इस्लामाइजेशन के लोगोज या प्रोग्राम उनकी मुखालफत करता था। मुल्हिदो, तुम्हारा बाप भी जिनसी दरंदगी में मुलव्वस है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी एक बच्ची का कलेजा चबाया, तो उनसे हम ये तवक्को करते थे कि इराक के मुसलमानों पर उन्होंने चढ़ाई क्यों नहीं की, जिन्होंने शीरखार बच्चों को नहीं माफ़ किया, उनके मुंह में गलाजत डालते रहे। उन लोगों का ये सारा निज़ाम एक्सपोज हो गया है। लिहाजा तकमील पाकिस्तान का ये नारा कि खिलाफा अला मिनहाज नबुआ कल भी सच था, आज सच साबित हो गया है। इस गटर के क्या मकासद हैं, ये गलाजत पूरी दुनिया में कैसे फैली, 9 साल तक इसे क्यों छुपाया जाता रहा, और इसमें किन पर्दा नशीनों के और भी नाम आएंगे। कुछ पाकिस्तानी हैं, अरब शयूख हैं, बाहर के लोग हैं, वो उस जजीरे पे क्या करते रहे।